नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का बालोपचारणीय अध्याय जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों में से सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप लोगों में से जो भी आके यहाँ पे 24 और 25 नंबर का श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। कौन पढ़ना चाहे? कोई भी पढ़ना चाह सकता है। आदित्य सर आप पढ़ेंगे या शशि मैम? ततः प्रकृति भेदो उक्त रूपे आयु परो क्षणम प्रागुत कशिरसः कुर्यात् बालस्य ज्ञानवान मिशकः शुचि धौतोपवानानि निर्वलीनि मृदूनि च शस्यास्त्र एव सांसि रक्षोत्तनैर्धूपितानि च। अब सुनिए, अभी मैं कैसे पढ़ता हूं देखिए। तथा प्रकृति भेदोक्त रूपे ही आयु परीक्षणम प्रागुदक शिरसः कुर्यात् बालस्य ज्ञानवान भिषक् शुचि धौतोपधानानि निर्बलीनि मृदूनि च शय्यास्तरण वासांसि रक्षोग्निर्धुपितानि च। इसका हिंदी में पढ़िए सर। नामकरण के उपरांत विकृति विज्ञानीय में कहे हुए आयु के लक्षणों से वैद्य बच्चे की परीक्षा करें। इसके लिए ज्ञानवान वैद्य बच्चे को पूर्व की ओर या उत्तर की ओर सिर रखकर बच्चे के बिछौने, ओढ़ने और पहनने आदि के वस्त्र साफ धुले हुए, शुष्क, सिकन संकोच से रहित और कोमल होने चाहिए। इनको रची रक्षोग्न धूप जी रसों धूप, छोवान, सरसों, नीम के पत्ते, सैंधव, गूगल आदि से धूपित करना चाहिए। जी। इसमें बोल रहे हैं कि जो बच्चा हो गया है, उसका 10 दिन के बाद नामकरण संस्कार कर दिया, मतलब उसका नाम रख दिया। उसके बाद में विकृति विज्ञान है जो अष्टांग हृदय में शारीर स्थान अध्याय 5 में लिखा हुआ है। तो उसमें आयु के लक्षणों से वैद्य बच्चे की परीक्षा करे कि उसके सब अंग प्रत्यंग कैसे हैं और उसकी कितनी आयु है, उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, वो सब चेक करना है। इसके बाद आजकल हम लोग भी रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं। इसके बाद या एब्गार स्कोर, वो तो बच्चे के जन्म के बाद ही एब्गार स्कोर करते हैं। उसके बाद ज्ञानवान वैद्य बच्चे को पूर्व या उत्तर की दिशा में सिर रखना है। उसके बाद क्या करना है कि बच्चे का
बिछाने का, ओढ़ने का और पहनने का वस्त्र जो साफ धुले हुए हैं, सूखे हुए हैं, शुष्क हैं, और सिकन और संकोच रहित है, और कोमल होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट। बच्चे के लिए सॉफ्ट कपड़ा चाहिए। इनको रक्षोग्न धूप में, मतलब कपड़ा को भी एकदम एंटीबायोटिक की तरह धूपन करना है। जैसे लोबान है, सरसों है, नीम के पत्ते हैं, सेंधर और गुग्गुल आदि से धूपित करना चाहिए कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। ये पुराने जमाने में इतने बढ़िया तरह से सब कपड़े उपड़े को धूपन करके तब पहनाया जाता था। इसके बाद में टीकाकार क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ये तो क्या है, बाल ग्रह अटैक करके बच्चों को इन्फेक्शन और बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी कर देते हैं। इसकी टीका कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर मुनीश मैम आप पढ़ना चाहेंगी, या मनीषा मैम, शशि मैम? जी सर। जी ये सर, पढ़ मैं पढ़ती हूँ। जी। ततो नाम करना तदंतर प्रकृति भेदे। सर यही वाली ना? हाँ जी। हाँ जी। ततो नाम करना तदंतर प्रकृति भेदे विकृति विज्ञाने उक्तानि यानि रूपाणि तेरायुष परीक्षण बालस्य ज्ञानवान सुमति वैद्य कुर्यात् किं भूतस्य प्राक् शिरस उत्तर शीर्षो वा तथा शुच्यादि गुण युक्तानि उप्यानानि शय्या शय्यायाम उस शय्यायाम स्तरणात् वासांसि कुर्यात् तथा रक्षोघ्न दवै धूपानि धूपितानि। जी इसका सर। मतलब ये है कि ततो नामकरणानंतर, मतलब नामकरण के बाद में प्रकृति भेदे, प्रकृति के हिसाब से विकृति विज्ञान ने शारीरिक अध्याय में जो बताया है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उस हिसाब से उक्तानी जो कहा गया है, यानी रूपाणी तैरायुष, मतलब उस तरह से आयु की परीक्षा करें। बालस्य ज्ञानवान, फिर बच्चे की परीक्षा करने के बाद जो ज्ञानवान वैद्य है उन लोगों को ये करना चाहिए। किम भूतस्य, उसके बाद क्या करना है? प्राक शीर्ष उत्तर शीर्ष हुआ, बच्चे को जो सोना सुलाना है हमें, तो वो जो पालना है या फिर जो हम लोग उसको सुलाते हैं बच्चे को, वो अ, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में उसका सिर होना चाहिए। तथा उसके बाद में शुच्च आदि गुण युक्तानि, जो साफ सुथरा जो उपधान है, मतलब वस्त्र है। शय्यायाम स्थारणतम वासांसी कुर्यात्, मतलब बच्चे को शैया में सुलाना है। अच्छे कपड़े होने चाहिए, सुगंधित कपड़े होने चाहिए, धूपन वगैरह करके और तब देना है। तथा रक्षोग्न द्रव्य धूपिता नहीं, रक्षोग्न जो है, जो मतलब नेचुरल एंटीबायोटिक्स का धूपन करके, उसका धूपितानी करके फिर वो बच्चे को कपड़े पहनाने हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद सर में ये जो यस सर। सर ये जो धूपन के लिए उन्होंने बताया सरसों और उसमें नमक भी बोला है सर डालने के लिए, अभी जैसे हमने हाँ पीछे पढ़ा था, तो उसमें हाँ, नमक का क्या सिग्निफिकेंस है? नमक क्यों डालते हैं? नीम के पत्ते, सरसों, लोबान, सेंधव और गुगुल। हाँ ये बाकी तो सर हमने सब कुछ डाला है, बट कभी नमक नहीं डाला है। तो मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन मुझे है ऐसे कि? लगता है कि चींटियां उटियां ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए, नमक सेंधव थोड़ा डाल देते तो नमक से दूर भागते हैं कीड़े। जी सर, थैंक यू। हाँ। इसके बाद में आगे का काको विशस्ता, ये वाला पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ जी। सर सेंधव मैम, सेंधव का क्या, जैसे हम लोग पोछा ओछा भी करते हैं ना तो उसको डालते हैं, तो जो सूक्ष्म कीटाणु है वो उसके ज्वल जैसे जलने के बाद जो वेपर उत्पन्न होगा तो हमारे वातावरण को भी परिशोधित करता है गूगल के साथ मिलकर। जी, मैं पढ़ती हूँ सर इसको। जी काको विश्व सतश्च धूपने त्रिवितान्वितः, वस्त्र आदि को धूप देने के लिए कौवे को मारकर त्रिवृत से मिलाकर धूप देना चाहिए। ये क्या है सर? वक्तव्य संग्रह में काको अविश्वस्तः यह पाठ है, अर्थात स्वयं मरे हुए कौवे को सर्पी मज्जा और वसा इस त्रिवृत स्नेह के साथ धूप देना चाहिए। जी। तो ये कितना बढ़िया बता रहे हैं कि वस्त्र आदि को धूपन देना है, तो कौवे को मारकर त्रिवृत मिलाकर जो जलाते हैं उसका धूपन करना है। अष्टांग संग्रह में बोला है कि जो कौवा खुद मर गया है उसमें सर्पी मज्जा और वसा लगा के और त्रिविध स्नेह डाल के और उसका धूपन करना है। तो
इसका कोई ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होता ही होगा कि मरा हुआ कौवा का ऐसे घी तेल वगैरह, घी मज्जा वसा, तेल नहीं है, इसको लगा के त्रिविध का स्नेह लगा के और धूपन करना है। तो उससे हो सकता है कि मतलब नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत वगैरह ना आते हो, और मतलब बैक्टीरिया वायरस ना आते हो। उन लोगों ने कितना रिसर्च करके सब किया हुआ है। इसका आप टीका पढ़ते हैं। सर लेकिन मनीषा। स्पेशली बताया इसमें कि मरे हुए कौवे को, ऐसा नहीं कि उठा के उसको मार के और फिर बनाना है, करना है। जी, जी। ये पढ़िए और काकस्य। हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें काकश्च वस्त्रादि धूपने सस्त किम भूत विशस्त व्यापादितो न तु स्वमृत तथा त्रिवता युक्त। जी मतलब सर। इसमें काकस्य कौवा आदि का, कौवा से वस्त्र आदि को धूपन करना है। किम भूता विशस्त व्यापादिना तो स्वयं मृता, मतलब यहाँ पे खुद मरा हुआ होना चाहिए, और इसमें त्रिविध युक्त डाल के और उसका धूपन करना है। और वसा मज्जा और सर्पी के साथ मिक्स करके और तब त्रिविध लगा के। इसके बाद में अभी संथा दे के पढ़ना है आगे का श्लोक। मैं सविता मैडम पढ़ेगी। आप पढ़ेंगी? कौन पढ़ना चाहेगा? संथा दे के पढ़ना है। मैंने, प्रणाम सर, पढ़ती हूँ मैं। आप इससे संथा दे के पढ़िए, हिंदी वाला बाद में लाता हूँ। इससे पढ़िए। ये जीवत ख- हाँ, बाकी सब लोग भी मैडम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज, अनम्यूट करके। जीवत खड्गादिशृङ्गोत्थान सदा बाल शुभान मणि जीवत जीवन खङ्गादिशृङ्गोत्थान सदा सदा बालशुभान्मणि धारयेदौषधी श्रेष्ठा ब्राह्मेन्द्रिय जीवकादिका धारे धारयेदौषधि औषधि श्रेष्ठा श्रेष्ठा ब्राह्मेन्द्रियजीविका ब्राह्मेन्द्रियजीविकादिकः हस्ताभ्याग्रीवया मूर्ध्ना विशेषात् सततं वचाम् हस्ताभ्यां हस्ताभ्यां ग्रीवया ग्रीव्या मूर्धना विशेषात् विशेषात् सततं सततं वचाम् वचाम्। आयुर्मेधा स्मृति स्वास्थ्य करिरक्षोभिरक्षिणीम् आयुर्वेदा आयुर्वेदा स्मृति स्मृति स्वास्थ्य परिरक्षोभिरक्षिणी। स्वास्थ्यभिरक्षणम्। हाँ, अभी इसकी हिंदी वाला पढ़िए। हाँ। जीते हुए गेंदे आदि के सिंगों में से निकाली हुई शुभ मणियों को शिशु धारण करे। ब्राह्मी ऐन्द्री जीवक आदि उत्तम औषधियों हाथों में, ग्रीवा में या शीर में धारण करे। आयु, मेधा, स्मृति और स्वास्थ्य देने वाली राक्षसों से रक्षा करने वाली वचा को विशेषकर सदा धारण करे। जी, इसमें कितना अच्छा बताया है कि जीते नीचे हुए नहीं गेंडे, लगता। वक्तव्य पढ़ना है। अच्छा, वक्तव्य नहीं है ना इसमें? वक्तव्य नहीं है, नहीं है। इसमें नहीं बता है। रहे हैं कि जो गेंडे वगैरह का शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद जो सिंग में से एक शुभ मणि मिलता है, उसको लेके बच्चे को माला जैसा बना के धारण कराना है। उस तरह से ब्राह्मी वनस्पति है, ऐन्द्री है, जीवक है आदि उत्तम औषधियों को हाथ में, ग्रीवा में या सिर में धारण करना है। इससे क्या होता है, निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और आयु, मेधा, स्मृति और स्वास्थ्य देने वाली और राक्षसों से रक्षा करने वाली बचा है, बचा की लकड़ी जो होती है उसको हमेशा धारण करना है। बच्चा को केवल धारण करने से इतना फायदा होता है कि आयु बढ़ता है, मेधा, स्मृति, स्वास्थ्य, ये सब बढ़ता है। इतना बढ़िया बताया इन्होंने। आप लोग भी अपने जो पेशेंट आते हैं उनको ये सब कराइए। गेंडा तो मारना भी गुनाह है, गेंडा नहीं मार सकते, लेकिन ब्राह्मी और ये सारी जो वनस्पति और बच्चा है इसको तो बोल ही सकते हैं। चलिए, इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ, सर्वदा, हाँ। सर्वांग सुंदर बाल सर्वदा शुभ हेतु मणि बिभ्रूयात् किं भूतान जीवन्तश्च ये खंगा
खंगादयश्च तेषां शृंगाणि तेभ्य उ- 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 उयेश तेभ्य उत्थान उत्थान येषाम। तेभ्य उत्थान येषा तान् जीवताम एव ये गृहीता इति अर्थ। शृंग ग्रहण उपलक्षणार्थम अतएव सर्पादिजान अपि मणिन् धारयेत् तथा औषधि ब्राह्म्यादि श्रेष्ठा शुभा धारयेत्। कई पाण्यादिभिः विशेषेण सर्वदा वचा धारयेत्। किं भूता वचाम आयुरादिकरण करण हेतु तथा रक्षो निवारिणम्। इसका मतलब यह है कि बाल सर्वदा शुभ हेतु मणिन विभ्रियात्, मतलब बच्चे की हमेशा शुभ हेतु से रक्षा करनी है, तो मणि वगैरह को धारण करना है। किम भूतान जीवंतश्च संगाद्यश्च, मतलब जो ये गेंडा होता है, गेंडा नाम का जो प्राणी होता है, उसके श्रृंग को लेके, और जो जीता हुआ है, और वो सिंग लेके, और उसके अंदर से वो जीविता में वे गृहीता इत्यर्थ, मतलब उसका अंदर सिंग के अंदर एक मणि होता है, वो उसको लेना है। श्रृंग ग्रहण मुत्पल लक्षणार्थम अतएव सर्पादि जानवर भी मणिम धारियत। सर्प आदि भी जो मणि धारण करते हैं, वो मणि जो रहता है वो दिव्य मणि ही रहता है, सांप के उसमें भी रहता है, तो उनको लेके धारण करना है। तथा औषधि ब्राह्म्यादि श्रेष्ठा, औषधि में ब्राह्मी आदि वनस्पतियां लेनी है जो शुभ रहती है, श्रेष्ठ रहती है, उनको धारण करना है। कहे पाणी आदि भी, पाणी मतलब हाथ, हाथ में, ग्रीवा में, मूर्धा में, पैर में सब बांध देना है। विशेषण सर्वदा वचाधारित, विशेष रूप से हमेशा बचा जो रहता है वनस्पति, उसको धारण करना है। किम बुता बचाम, किस तरह से आयु आदिकरण हेतु तथा रक्षो निवारिणी, मतलब आयु, मेधा, स्मृति, स्वास्थ्य, इस सब की रक्षा करने के लिए बचा को धारण करके रखना है गले में, गले में, हाथ में, पैर में, जहां बांध दे छोटा छोटा तो अच्छा रहता है जी। इसके बाद में वाला जो श्लोक है कौन पढ़ेगा? ये सब बालोपचारणीय का बताया है। वीणा में माँ पढ़िए। हाँ। पंचमे पंचमे मासी पुण्यैर्हि धरण्यामुपवेशयेत्। षष्ठे अन्नप्राशनं मासी क्रमात् तत्र प्रयोजयेत्। हाँ इसका अर्थ है पांचवें महीने में शुभ दिन तथा मुहूर्त में बालक को धरती पर बिठाना चाहिए और छठे महीने में अन्नप्राशन करना चाहिए। तदुपरांत क्रमशः अन्न का प्रयोग करना चाहिए। हाँ। अब ये उपवेशन संस्कार है हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में पूरे संस्कार बताए, 16 संस्कार बताए। उसमें नामकरण संस्कार हो गया, अभी उपवेशन संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार बता रहे हैं। तो 5वें महीने में शुभ दिन और मुहूर्त देख के बालक को धरती पर बिठाना है, बच्चा बैठना चाहिए, उपवेशन संस्कार। और फिर 6वें महीने में अन्नप्राशन कराना चाहिए, वो चांदी के चम्मच से, चांदी की कटोरी में अन्न लेके और हम लोग खिलाते हैं। उसके बाद में क्रम से अन्न का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा शिराद और शिरनाद अवस्था में आया है तो उसको अन्न देना बहुत जरूरी होता है जी। इसके बाद में 28 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़नी है। अनंतर षष्ठे मासी सप्तमे अष्टमे वा हाँ यही है। हाँ बालस्य नीरुजस्य हिमागमे शुभे दिवसे कर्णौ विद्ये कणौ विद्येत्। धात्र्या सुग सुगन्धिस्तस्य धात्री माता स्तनदायिनी च कथं वियेत् शान्त्यत्वयन् प्रीतिवचनादीना। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ। पंचमे मासी वाला जो है ये ब्रैकेट में है, और कर्ण वेद वाला जो है ये वाला आ गया टीका में। कोई बात नहीं, हम ये पहले ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ना 5वां नंबर का कहाँ है, वो श्लोक नहीं है इसमें। इस बुक में नहीं है। हाँ। चलिए 28 नंबर का पहले पढ़िए, कर्ण वेद का समय। हाँ, ये पहले पढ़िए फिर हम वो टीका पढ़ेंगे। पढ़िए षष्ठ। षट् सप्तमम् अष्टमासेषु नीरुजस्य शुभे हनि कर्णो हिमागमे विद्या धात्र्या अंकस्थस्य सांत्वयन्। हाँ यही है। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए। छठे सातवें आठवें महीने में निरोगी बच्चे
के कानों को शुभ दिन में तथा शीत ऋतु में वेधन करे। इसके लिए बच्चे को धात्री की गोद में बिठाकर उसे प्रिय वचनों से सांत्वना देकर तब वेधन करे। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि 6वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में निरोगी बच्चे को कानों में वो जो कर्ण कान में वो छेद करते थे ना, तो शुभ दिन में या शीत ऋतु में वेधन करना है। इसके लिए बच्चे को धात्री की गोद में बिठाकर प्रिय वचनों से सांत्वना देकर वेधन करना है। तो ये मेल चाइल्ड के लिए भी है, फीमेल चाइल्ड के लिए भी है, लेकिन ये कर्ण वेधन करना बहुत जरूरी होता था। इससे बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता, इंद्रियों पे कंट्रोल, ये सब आता था। तो इसका टीका पढ़ते हैं। टीका तो आपने पढ़ दिया, मैं हिंदी बताता हूँ। अनंतरम षष्ठे मासी सप्तमे अष्टमे वा, मतलब 6वें महीने के बाद में 7वें 8वें महीने में कोई भी वा मतलब ऑप्शन है, बालस्य निरुजस्य हिमागमे शुभे दिवसे कर्णो विदध्येत, मतलब बच्चा जब ठीक है, निरोगी है, तो शुभ दिन में उसका कारण का वेधन करना है। धात्री उत्संग स्थित, धात्री या माँ उसको पकड़ के अच्छे से बैठी है। धात्री मतलब माता स्तनदायिनी च, मतलब उसकी खुद की माँ या जो स्तनदायिनी, जो मतलब दूध पिलाती है। किम विदध्य सांत्वन प्रीति वचनादिनम, मतलब उसको सांत्वना देनी है, प्यार से बात करना है। प्रिय वचना प्रीति वचनादिनम, प्यार से उसको काउंसलिंग करना है कि कोई बात नहीं, दर्द होगा थोड़ा सा, लेकिन वो वेदन संस्कार कंपलसरी किया जाता था। इसके बाद का संथा देके पढ़ना है। सविता मैडम जी, आप पढ़ेंगी संथा देके, बहुत बड़े हैं। कर्ण वेदी की रीति और पश्चात कर्तव्य। हाँ सर। तो मैडम हाँ के सर। बोलिए। हाँ, चलिए। प्राग्दक्षिणं कुमारस्य भीषग्वामं तु योषितः। दक्षिणं दक्षिणे कुमारस्य कुमारस्य भीषग्भावं तु तु योषितः। योषितः। दक्षिणेन दधत् सूचीं पालिमन्येन पाणिना। दक्षिणेन दक्षिणेन ददक्षुषु दक्षुषि पालिमन्येन पाणिना पाणिना। मध्यतः कर्णपीठस्य किञ्चित् गण्डाश्रयं प्रति। मध्यतः तस्य किञ्चित् दण्डाश्रयं क्षिपति। जरायुमात्र प्रच्छन्ने रविरश्मि अवभासिते। जरायुमात्र प्रच्छन्ने रविरश्मि रविरश्मैव भासिते। भासिते। द्रुतस्य निश्चलं सम्यक् अलक्तकरसङ्किते। घृतस्य निश्चलं सम्यक् लक्तकरसाङ्किते। विद्येद्दैव कृते छिद्रे सकृत् एवर्जुलाघवात्। विद्धेदेव कृते छिद्रे सकृते वर्जुलाघवात्। नोर्ध्वं न पार्श्वतो नाथ शिरोस्तत्र हि संश्रिताः। न ऊर्ध्वं पार्श्वतो नाद्य शिरास्तत्र संश्रितः। कालिका मर्मरी रक्ता तद्व्यधाद्रागरुज्वराः। कालिका मर्मरी रक्तात् तद्बाधात्रागरुज्वरः। सशोफदाः सर्रम्भ मन्यास्तम्भापताङ्गाः। सशोपदाः सशोपदाः संरम्भ मन्याय स्तम्भपातना पतानका। तेषां यथामयं कुर्यात् विभज्याशु चिकित्सितम्। तेषां यथा मयं कुर्यात् विभज्याशु चिकित्सितम्। स्थाने व्यथान रुधिरं न रुग्ररागादिसम्भवः। स्थाने व्याध्यं रुधिरं न रुग्रादिसम्भवः। स्नेहाक्तं सुच्यनुसूतं सूत्रं चानुनिधापयेत्। स्नेहाक्तं शुचनुस्यूतं चानुनिधापयेत्। आमतैलेन सिञ्चेच्च बहलां तद्वद्वारया। आमतैलेन सिञ्चेच्च बहलां तद्वारया। विद्येत्पालिं हितभुजः सञ्चार्याथ सदीयसी।
विद्येत्पालो युद्धभुजा संचयार्थ है और संचयार्थ रचिए। अथ रचिये। एक मिनट है सर। चतिस्त्रयात्पतिरूढं वर्धये शनैः शनैः। चतिस्त्रयात्पतिरूढं वर्धयेत् शनैः शनैः। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। लेकिन इसका हम अर्थ कल पढ़ेंगे। अभी हम हरिहर सर के पास चलते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप वमन करा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात तो आंसर दीजिए। डॉक्टर हरिहर सर, शायद नहीं आवाज जा रही है। सर वमन करा रहे हैं असली में, वो बोले थे मैं दिखाऊंगा। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं। हाँ अच्छा सर, आते आते है आवाज। हाँ, दिखाइए सर। हाँ सर, अभी तो वो मदन फल का क्षीर पाक बनाया है और यष्टि मधु का फांट बना के तैयार रखा है। गन्ने का रस आए, बाद में थोड़ा होम हवन करके शुरू करेंगे। आधा घंटा लग जाएगा सर। ठीक है, आप दिखाइए तो आपने क्या बनाया है वो तो दिखाइए। हाँ सर, वो भी दिखाता हूँ मैं। देखिए सर सर। ठंड लग रही है आपको? नमस्ते सर। सर को ठंड नहीं लगती है, सर की आदत है, वो कान में बांध के रखते हैं सुबह सुबह। नहीं, मैं सुबह में नहा लेता हूँ ना, तो 10-15 मिनट बाद देखो सर, ये है। अच्छे से नहीं दिख रहा है, उसको थोड़ा कैमरा को ऐसे करिए। हाँ, ये क्या है सर? मदन फल फांट है और ये यष्टि मधु फांट है और ये पिपली और वचा सूर्य का क्षीर पाक है। अच्छा, मदन फल, पिपली, बचा, हाँ ये सब डाला हुआ है। और ये यष्टि मधु का फांट है। हाँ, वो तैयार हो गया है। और पेशेंट आ गए? हाँ, पेशेंट तो अजय भाई का लड़का ही है ना, मेरा पोता। उनको एक बार बताइए। अच्छा, धना भाई भी हैं। आशीष, हाले तो साहब बारे बात कर। अंजवाड़े भेज दे, थोड़ी बात कर। अब मैं जाऊँ तो तुम्हें जाना है? ना कितना आते हो तुम? नहीं, अच्छा, तो असल में इनका पोता। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। आपको अभी क्या लग रहा है, आपने घी पिया है अभी पूरा 7 दिन? हाँ, घी पिया है मैंने 6 दिन तक। कितना पिया आपने टोटल? 4 से 5 टेबल स्पून डेली। नहीं, डेली का नहीं, टोटल मिला के कितना हुआ होगा बॉडी में, कितना गया? आधा किलो, 1 किलो, कितना गया? वो तो अमाउंट तो नहीं मैं आपको सर बता सकता, लेकिन डेली का 4 से 5 टेबल स्पून रहता था मेरा। तो अभी उल्टी जैसा फील हो रहा है आपको? हाँ, अभी लगता है कि अब जरूरत नहीं है घी की। ऐसा कल हुआ था मेरे को। हाँ, जरूरत नहीं, लेकिन उल्टी आने जैसा फील हो रहा है कि उल्टी आएगा अब? नहीं, कल रात को ऐसा हो रहा था। हो रहा था ना? और हाँ जो आप मोशन को जाते हैं उसमें घी आता है, लेटरिन हाँ, जाते हैं? मतलब वो पहले जितना वो हार्ड स्टूल नहीं आता। हार्ट स्टूल नहीं आता? और आपको क्या बीमारी था वो बता दीजिए। मेरे को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था, अच्छा, जिसकी वजह से मेरी टंग में इफेक्ट आए थे। अभी टंग दिखाइए आपका। हाँ अभी टंग ठीक है आपका पहले से? अच्छा, अभी भी जीभ में है, हाँ, अल्सरेशन है? अच्छा, इस पहले साल से आप। तो रिजल्ट है मतलब। अच्छा, तो हाँ आप अभी गन्ने का रस आएगा तो वमन करिए और हमें वीडियो बना के भेज दीजिएगा। हाँ जरूर। अच्छा, आपने नीट का एग्जाम दिया है इस साल? हाँ, दिया था इस बार। हाँ, अभी तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आप हाँ, बीएमएस केस में। हो गया उनका। हाँ, बीएमएस में एडमिशन ले लीजिए आप, अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। किसी को वमन देखना है? अभी तो टाइम लगेगा ना, अभी तो आया नहीं हाँ है। सर, अभी तो यज्ञ और करना है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, उसका वीडियो बना के भेजिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सभी ठीक है लोगों को। सर। अब हम सेशन बंद करते हैं, इनका भी वमन का सब तैयारी चल रहा है। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक मैं सेशन बंद करता हूँ, और आज का जो श्लोक है इसका हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभ। अच्छा, एक भगवान का प्रेयर बाकी रह गया, सॉरी। भगवान का प्रेयर वीना मैम आप कर दीजिए। वीना मैम। करती हूँ सर। हाँ, वो रह गया। हाँ।
भगवद गीता पहिला अध्याय। जी पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कह रहा है आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी कौशल्य, इसने जो रची हुई जो ये सेना है पांडव सेना, उसको देखिए, ऐसा दुर्योधन कह रहा है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। तो अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सबका दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू।